बोले भगवान परशुराम की, बोले भगवान परशुराम की। सबसे पहले मैं ऋषि गादी की इस तपोस्थली को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग सुबह 10 बजे से आए हैं। मैं 4 घंटे देर से आया हूँ और आप लोग बैठे हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, इसलिए मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इस कार्यक्रम की रचना करने के लिए चौबे जी और समस्त उनकी टीम, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे बुलाया गाजीपुर की धरती पे और आप सबसे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए संवाद करने का अवसर दिया है। आप सब लोगों को शायद भूख भी लग गई होगी क्योंकि आप लोग अल्पाहार लेके आए होंगे और अभी तो मुझे लगता है शाम 2:15 बजने वाला है। तो 1 घंटे हमारे साथ और आप जुड़िए, 1 घंटे हम और चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आज का भोजन तो मुझे पता है शायद आज लेट हो ही चुका है। यहाँ पे आदरणीय श्री मुन्ना तिवारी जी जो विधायक हैं बक्सर के, आदरणीय श्री सनातन पांडे जी पूर्व विधायक जी, आदरणीय श्री तारकेश्वर मिश्रा जी साहित्यकार, आदरणीय श्री प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे जी पूर्व कुलपति मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप बगल में बैठे हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे जी, आदरणीय अरुण कुमार त्रिपाठी जी जो बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन हैं, आदरणीय श्री मृगेंद्र राम त्रिपाठी जी, आदरणीय दीपक दुबे जी, आदरणीय राकेश तिवारी जी, और मुझे दिल्ली से गाज़ियाबाद बुलाने वाले मेरे मित्र भाई प्रदीप चतुर्वेदी जी और आदरणीय श्री भगवती तिवारी जी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको अपना स्नेह भेंट करता हूँ। और अगले 1 घंटे में अपने मन की बात करता हूँ। रविवार का दिन है, सामान्यतया रविवार को प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, आज मैं अपने मन की बात करूँगा। भगवान राम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा, भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, भगवान कृष्ण ने पश्चिम को पूरब से जोड़ा, द्वारका से मणिपुर, और भगवान परशुराम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा, पूरब को पश्चिम से जोड़ा और इनफैक्ट बीच के जो बिकन है उसको भी जोड़ा। आप भगवान परशुराम की तीर्थस्थली, उनकी जन्मस्थली और फिर भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार मही देवन दीन्ही, अगर आप उसकी परिक्रमा कर लीजिए तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और बीच का जो मध्यांतर है सबको भगवान परशुराम ने जोड़ा। लेकिन बीच में ऐसा समय आया कि हमने धीरे धीरे भगवान परशुराम को विस्मृत कर दिया। उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पढ़ाना चाहिए था नहीं पढ़ाया गया, जिस पे चर्चा करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। राम कथा शुरू हुई, कृष्ण भगवान की लीला भी, उस पर भी भागवत में किया गया, लेकिन जो हमारे धर्मगुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु, हमारे महामंडलेश्वर, जिनको भगवान परशुराम की चर्चा करनी चाहिए थी अपने माध्यम से, वो शायद नहीं किए। इसलिए जो कुछ भगवान परशुराम ने किया मानवता के लिए, धर्म के लिए, उसके बारे में जन जन तक वो उनका कार्य पहुंचा नहीं। इसलिए मैं भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे ये जो ब्राह्मण जनसेवा मंच है उसको धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने ये चर्चा किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ अभी हम जो कुछ बात करने जा रहे हैं लगभग 2 करोड़ लोगों तक पहुँचेगा। मेरे सामने 2 मित्र आए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और देश भर के लगभग 300 यूट्यूब चैनलों पे जाएगा, हज़ारों लोग फेसबुक पे इसको डालते हैं। हमने अपना टेलीग्राम का एक चैनल बनाया हुआ है
ये सारे वीडियो वहाँ डाल देते हैं और वहाँ से कोई कॉपीराइट नहीं है। वहाँ से जिसको इच्छा हो वहाँ से डाउनलोड करे, अपने फेसबुक पे डाले, अपने यूट्यूब पे डाले, कोई चार्ज नहीं, सब कुछ फ्री है। दो 2005 में एक यहाँ घटना हुई थी। एक यहाँ के विधायक को दौड़ा के 5 AK-47 से लगभग 500 गोलियां मारी गई थी। मारी गई थी कि नहीं? जोर से बोलिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि मारने के बाद शिखा भी काट ली गई थी। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है कि मारने के बाद शिखा भी काटी गई थी। 8 लोगों की हत्या हुई। विधायक कृष्णानंद राय जी की भी हत्या हुई थी, उनके साथ 8 और लोगों की जान गई थी। किसी को फांसी हुई क्या? जरा जोर से बोलिए। जिन 8 लोगों को मारा गया, जिनकी जांच पहले पुलिस ने किया, उसके बाद CBI ने किया, उसमें से किसी को, उन हत्यारों को किसी को फांसी हुई क्या? किसी को आजीवन कारावास हुआ क्या? इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, हर जगह जाके कहता हूं, भारत में अपराध कम करना है तो हमारी पुलिस व्यवस्था भगवान परशुराम जी के आदर्शों पे चलनी चाहिए। और भारत में न्याय करना है, भारत में अगर न्याय करना है तो हमारे जजों को भी भगवान परशुराम जी के आदर्शों पे चलना होगा। तब यहां अपराध कम होगा, तब लोगों के साथ न्याय होगा। भगवान परशुराम का मतलब क्या? धर्म की, यह है भगवान परशुराम। अधर्म का, यह है भगवान परशुराम। प्राणियों में, यह है भगवान परशुराम। विश्व का, यह है भगवान परशुराम। यह है भगवान परशुराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और यह काम अब से हजारों साल पहले उन्होंने अपने भुजाओं के बल पे कर दिया था। उन्होंने शासन नहीं किया, कहीं राजा नहीं बने, लेकिन उन्होंने अधर्मियों का नाश किया, धार्मिक लोगों को आगे बढ़ाया। और कहते भय बिन होय न प्रीत, ऐसा भय कायम किया कि आपस में, प्राणियों में सद्भावना हो गई और इसलिए विश्व का कल्याण भी हुआ। उनके समय में हम लोग उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय की शासन व्यवस्था को पढ़ते नहीं है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ तो सिलेबस शुरू होता है 15वीं शताब्दी से, या ज़्यादा से ज़्यादा और पुराना पढ़े एंशिएंट हिस्ट्री में तो 11वीं शताब्दी में गजनी गोरी से शुरू करके हुमायूं तुगलक तक ख़त्म कर देते हैं। वही एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, वही मिडिवल हिस्ट्री हो गई, वही मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। 1000 साल में पूरी हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। अरे अगर पढ़ाना है तो हमारा इतिहास देखिए ना, क्या क्या प्राचीन इतिहास रहा। हमें ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ाया गया जो महा अधर्मी थे, महापापी थे, लेकिन राजा इक्ष्वाक को नहीं पढ़ाया गया, राजा मानधाता को नहीं पढ़ाया गया, राजा सुसंधि को नहीं पढ़ाया गया, राजा ध्रुव संधि को नहीं पढ़ाया गया, राजा अस्त को नहीं पढ़ाया गया, राजा अंशुमान को नहीं पढ़ाया गया, राजा दिलीप को नहीं पढ़ाया गया, राजा भगीरथ को नहीं पढ़ाया गया। रघुकुल रीत सदा चलाई, ये तो अच्छा हुआ तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दिया, नहीं तो हमें पता ही नहीं होता कि भगवान रघु भी एक महान राजा थे। एक जगह आया रघुकुल रीत सदा चलाई तो हमने मान लिया भाई ठीक है, भगवान राम के पूर्वज रघु महाराज थे। लेकिन रघु महाराज ने कैसा शासन किया हमें पढ़ाया गया क्या? हमें बताया गया क्या? नहीं बताया गया। राजा अम्बरीश नहीं पढ़ाए, राजा ययाति के बारे में नहीं पढ़ाया, दशरथ जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया, वो भी दशरथ जी को अलग से नहीं पढ़ाया,
जहां भगवान राम का वर्णन आया वहां पढ़ाया, और भगवान परशुराम को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया। और तो छोड़िए, आज हम जिस स्थान पे बैठे हैं, ऋषि गाधी की ये तपस्या स्थली है। विश्वामित्र जी का ये जन्म स्थान है। हमें पढ़ाया गया क्या? न ऋषि गाधी के बारे में पढ़ाया गया, न विश्वामित्र जी का ये जन्म स्थान ये बताया गया। अभी मैं बैठा था तो मुझे बताया कि यहाँ पे विवेकानंद जी आए थे, यहाँ पे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर आए थे, लेकिन वो कहते नहीं, हमें ये नहीं पता ये विवेकानंद रविन्द्रनाथ टैगोर तो पिछले 100 साल 150 साल में आए। अरे ये तो धरती ही भगवान विश्वामित्र की है, ये तो धरती ही भगवान गाधी की है। और कितनी तकलीफ की बात, इतने सालों से रह रहे, एक लुटेरा गाजी आया, इस पवित्र धरती को लूटा, यहां के मठ मंदिरों को तोड़ा, अत्याचार किया, बहन बेटियों से बलात्कार किया, और करने के बाद अपनी नेम प्लेट लगा के चला गया गाजीपुर। गाजीपुर को गाजीपुर बना के चला गया। लेकिन हमारे माननीय सांसद विधायक कभी इस मुद्दे पे संसद विधानसभा में बोलते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, बोलते हैं क्या? ऐसे बहुत जगह काम हुआ, यही नहीं हुआ। यहां तो गाजी ने गाधी को गाजीपुर बनाया, और गाजीपुर वाले मौन है। हमारा एक शक्तिपीठ बंगाल में कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था, 51 शक्तिपीठ में पहला शक्तिपीठ है जहां माता का मुकुट गिरा था, उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। कीर्तेश्वरी में एक लुटेरा मुर्शिद खां आया, कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना के चला गया। लेकिन कीर्तेश्वरी वाले मौन है, और मौन इसलिए हैं वो बटे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये वो, दलित अगड़ा पिछड़ा, और बांटा किसने? हमारे नेताओं। एक मिर्जा नामक लुटेरा आया, हमारे दूसरे शक्तिपीठ विंध्याचल को मिर्जापुर बना के चला गया, विंध्याचल वाले मौन है। एक और लुटेरा आया जौना खां, हमारे जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना के चला गया, जमदग्नीपुरम वाले मौन है। एक लुटेरा आया मुजफ्फर, उसने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, बिहार वाले मौन है। एक और लुटेरा आया होशियार खान, विराट, जहां पांडवों ने अज्ञातवास अपना पूरा किया था, 14 साल का जो वनवास हुआ था, अज्ञातवास हुआ था, विराट में किया था, अगर आपने देखा होगा। उस विराट को होशियार खान नाम के लुटेरे ने होशियारपुर बना दिया, पंजाब वाले मौन है। फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, हरियाणा वाले मौन है। बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, बिहार वाले मौन है। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, बिहार वाले मौन है। दरभंग खान ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया, द्वारबंगा वाले मौन है। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, हरिपुर वाले मौन है। जमाल खान ने सिंघजानी को जमालपुर बना दिया, सिंघजानी के लोग मौन है। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, गुजरात के लोग मौन है। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, मध्य प्रदेश के लोग मौन है। होशंगाबाद को होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, मध्य प्रदेश के लोग मौन है। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, महाराष्ट्र के लोग मौन है। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के लोग मौन है। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फिर भी महाराष्ट्र के लोग मौन है। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, पंजाब के लोग मौन है। फरूख खान ने पांचाल, जहाँ से द्रौपदी आई थी, पांचाली जिसको कहते हैं, पांचाली को हम जन्म स्थान था पांचाल, और उस पांचाल को फरूख ने फरुखाबाद बना दिया, उत्तर प्रदेश के लोग मौन है। मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, फिर भी मौन है। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, फिर भी मौन है। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, फिर भी मौन है। बख्तियार ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, फिर भी हम मौन हैं। करीमुद्दीन ने करीमनगर
करीमनगर बना दिया फिर भी हम मौन हैं, महबूबनगर में महबूबनगर बना दिया फिर भी हम मौन हैं, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया फिर भी हम मौन हैं, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया फिर भी हम मौन हैं, इंदौर को निज़ामाबाद बना दिया फिर भी हम मौन हैं, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया फिर भी हम मौन हैं, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया फिर भी हम मौन हैं, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया फिर भी हम मौन हैं, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया फिर भी हम मौन हैं, जसनौल को बाराबंकी बना दिया फिर भी हम मौन हैं, और गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया फिर भी हमारे वहाँ सामने वाले मौन हैं। अभी मौन रहेंगे क्या? जोर से बोलिए। ये गाजीपुर का नाम गाजीपुरम होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए। तो शपथ लीजिए भगवान परशुराम की, शपथ लीजिए भगवान राम की, शपथ लीजिए भगवान विश्वामित्र की। जब तक ये दोबारा गाजीपुरम नहीं बनेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले ब्राह्मण जनसेवा संस्थान को कहता हूं, आप लोग आगे लीड करिए, आप लोग लीड करिए, बाकी लोग पीछे पीछे आएंगे। इस मुहिम को आज से आप आगे बढ़ाना शुरू करिए। ये मैटर स्थानों का नाम राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, ये हमारी पहचान का मामला है, ये हमारे राइट टू डिग्निटी का मामला है, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। ये जो नाम बदल दिए गए उनका पुनः नाम बहाल करना, राइट टू रिस्टोर, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू नो द ट्रूथ, स्थान के सही नाम को जानना, ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19। जिन स्थानों का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में है वो उसी नाम से होना चाहिए, यह है हमारा राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत में है वो उसी नाम से दोबारा रिस्टोर होने चाहिए, यह है आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर। 7 फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं जब आपके धार्मिक स्थानों का, जिनका वर्णन वेद, पुराण, गीता, रामायण में है, और अगर वो बदल दिए गए हैं और दोबारा रिस्टोर नहीं हो रहे हैं तो हमारे आपके 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था, आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए। और रीनेमिंग कमीशन, मैं सारे स्थानों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम जिन स्थानों का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में है उनका नाम पुनः बहाल होना चाहिए। नाम से एक बड़ी समस्या ये आ रही है, जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं आज भी। इसलिए लोग कहते हैं कि बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है सब सच है। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से आज भी हैं, मौजूद हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो सत्य है। लेकिन हमारे आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, परशुराम जी एक कल्पना है, राम एक कल्पना है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, वो नाम जब हम ढूंढते हैं तो हमको मिलते ही नहीं है, उनका नाम बदला हुआ है। इसलिए नाम बदलना इसलिए ज़रूरी है। अगर अभी नहीं बदला गया तो 25 साल के बाद, 50 साल के बाद हमारे बच्चे एकदम विश्वास कर लेंगे कि ये रामायण महाभारत सच्ची घटना नहीं है बल्कि एक काल्पनिक घटना है। इसलिए इनको बदलना ज़रूरी।